अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो फिर देवी कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाएगी वो। लेकिन किस्मत के भरोसे रहकर हम जिंदगी से हार तो नहीं मान सकते ना ध्रुव जी। खुद को बचाने के लिए हमें हाथ पैर मारते रहना होगा। वो फाइल हमारे हाथ लग गई थी, वो फोटोज हमारे हाथ लग गए थे, लेकिन पता नहीं किसने उसे हमसे छीनकर हमें बर्बाद कर दिया। कौन हो सकता है वो? ध्रुव, सॉरी हम बिना नॉक के अंदर आ गए। ध्रुव कुछ जरूरी काम चल। हम आते हैं। भैया के डर से तो ये समझ में आ रहा है कि इस केस से उनका कोई ना कोई लेना देना तो है। कि वो क्या हो सकता है? क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया आपको? यार हमें एक अननोन नंबर से भी फोन आया था। कोई लड़की की आवाज थी। वो कह रही थी कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है और वो पुलिस में जा रही हो देने। क्या? ध्रुव, वो सबूत पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए मेरे भाई। कुछ कर यार, रोक उसको। हम क्या करें भैया? हम तो जानते तक नहीं कि वो लड़की है कौन, क्या सबूत है उसके पास? अभी तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात के बारे में सिर्फ हम 3 लोग जानते थे, तुम, हम और वो लड़की। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। आपके अलावा किसी को नहीं पता, और हम पता करना चाहते थे, इसीलिए आपको कॉल किया था हमने। पर तुम्हें कैसे पता चला? उस लॉकेट का दूसरा आधा टुकड़ा आपके पॉकेट में से मिला हमें, जिसका पहला टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था। जैसे ही वो दूसरा आधा मिला, हमें आप पर शक हो गया था। और ध्रुव जी, आपको सबके बारे में पता था, अभी बताया तक नहीं आपने। और जब अब तक हमें ध्रुव जी ने कुछ बताया नहीं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी बता दीजिए भैया, सच क्या है? क्या लेना देना है आपका इस सबसे, इस केस में? भैया, आपको हमें सच बताना ही होगा। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो मजबूरन हमें सबको बुलाना पड़ेगा। तब आपको सबके सामने सच बताना पड़ेगा। हम सबके खातिर आप अभी हमें सच बता दीजिए। ये बात हम तीनों आपस में निपटा देंगे। आप प्लीज बता दीजिए हमें सच क्या है। ठीक है, फिर हम जाकर सबको बुलाते हैं। रानी, रानी रुको रुको, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये बात तुम घर में किसी को नहीं बता सकती, प्लीज। जो कुछ भी सुना तुमने, प्लीज उसे भूल जाओ। हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे। हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम या घर में से कोई भी जाने। प्लीज, जो कुछ भी सुने भूल जाओ उसे। आखिर अभिषेक भैया ने ऐसा किया क्या है? अब अगर इस तरह हाथ जोड़ रहा है हमारे सामने, मतलब कुछ तो गलत जरूर हुआ है। आप क्यों नहीं बता रहे हमें ध्रुव जी, क्या हुआ है? क्या है सच? आप हमें नहीं बताएंगे क्या ध्रुव जी? पत्नी है ना हम आपकी। एक सेकेंड, वो फाइल और फोटोज क्या सच में चोरी हुई है या फिर? गायब कर दिया गया है।
मंदिर के सामने हमने हमारे नए रिश्ते की शुरुआत की थी ध्रुव जी। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, एक दूसरे की ढाल बनने की कसम खाई थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने की कसम खाई थी हमने। और आज उन वचनों का वास्ता देते हैं हम आपको ध्रुव जी। प्लीज हमें सच बता दीजिए, प्लीज। आपको हमारी कसम ध्रुव जी। धानी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा भाई कभी तुम्हारी कसम नहीं तोड़ेगा, इसलिए हम ही तुमको सच बता देते हैं। भैया प्लीज, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बोले नहीं देना यार, वैसे भी बहुत गिल्ट में जी रहे हैं और ये बोझ जो हमसे झेला नहीं जा रहा है। धानी, अब हम तुमको जो बताने जा रहे हैं ना, इसको सुनने के बाद एक बात भूल मत जाना तुम कि हमने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। गलती हुई थी हमसे, बहुत बहुत बड़ी गलती, और उसका पछतावा है हमें। पिछले 3 साल से इसी पछतावे में तिल तिल कर मर रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले हम एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहीं हमारी मुलाकात नैना से हुई। वो हमारी कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर थी। पूरे 1 हफ्ते थे हम मुंबई में, और उस 1 हफ्ते में अच्छी खासी बातचीत हुई थी हमारी नैना से। पता नहीं क्या हुआ, उस साल बहुत प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, तो पापा ने एक पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में एंजॉय करते करते हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली, और नशे में कब एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। हम भूल गए कि हम शादीशुदा हैं। कल सुबह मिलते हैं। अंदर नहीं आएंगे क्या? कम। उस रात के बाद वो हमारे प्यार में पड़ गई, हमारे रिश्ते को लेकर और सीरियस हो गई। हमने उसे बहुत समझाया कि हमसे उस रात गलती हो गई, हमें माफ कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। हमने उसे कहा कि हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी, हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन वो मान नहीं रही थी।